नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। बीते 2 दिनों से हरियाणा में एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये मामला तो उसी समय शुरू हो गया था जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया था। हरियाणा में भी एसवाईएल के मुद्दे को उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ही हैं। कुरुक्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुशील गुप्ता ने हरियाणा के लोगों से वायदा किया कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो हर खेत तक एसवाईएल का पानी जरूर पहुंचाएंगे। सुशील गुप्ता के इस बयान के बाद पंजाब के नेताओं ने भगवंत मान की सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एसवाईएल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करे। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के सूबा प्रधान राजा वड़िंग ने ट्वीट करके भगवंत मान सरकार से जवाब मांगा है। उधर प्रदेश की खट्टर सरकार भी अब एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ऐसे में जब यह मुद्दा दोनों राज्यों की राजनीति में एक बार फिर से केंद्र बिंदु बन गया है, तो चलिए आज इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं कि आखिर ये एसवाईएल का सांग है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई और ये अब तक सुलझा क्यों नहीं। तो बात शुरू होती है 1966 में हरियाणा और पंजाब के बंटवारे से। 1 नवंबर 1966 को दोनों राज्य अलग तो हो गए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो नहीं सुलझ सके और उनमें से एक एसवाईएल का मसला भी था। दोनों राज्यों के बीच जमीन के बंटवारे के बाद जब पानी के बंटवारे की बात आई तो पंजाब ने रावी और ब्यास नदी का पानी हरियाणा के साथ बांटने से मना कर दिया। केंद्र सरकार ने मार्च 1976 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के साथ साथ दोनों राज्यों के बीच रावी और ब्यास नदी के पानी का भी बंटवारा कर दिया। फैसला लिया गया कि रावी और ब्यास का 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया जाएगा, 4.22 मिलियन एकड़ फुट पानी पंजाब के हिस्से आएगा और बचा हुआ 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान को मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये मिलियन एकड़ फुट पानी क्या है, तो आपको बताते चलूं कि ये जल के बड़े संसाधनों जैसे नदियों आदि में पानी को नापने की एक यूनिट है। जैसे दूसरी चीजों को नापने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम और टन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एक बड़ी मात्रा में पानी को नापने के लिए मिलियन एकड़ फुट का इस्तेमाल किया जाता है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कानून लागू करने के बाद कागजों में तो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया गया, लेकिन अब बात आई कि हरियाणा के खेतों तक ये पानी कैसे पहुंचाया जाए और तब जाकर एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर अस्तित्व में आती है। एसवाईएल नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर तय की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में आता है जो पंजाब सरकार को बनाना था और बचा हुआ 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आता है जो हरियाणा सरकार को बनाना था। फाइनली अप्रैल 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब के कपूरी गांव से 214 किलोमीटर लंबी इस नहर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। एसवाईएल के लिए पंजाब के किसानों की लगभग 4000 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया था और साथ ही नहर के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को हरियाणा की ओर से लगभग 200 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। इसके बाद हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण तो पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब ने आज तक अपने हिस्से की नहर नहीं बनाई। तो चलिए अब ये जानते हैं कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी, जमीन एक्वायर करने के बाद भी और यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा पानी का बंटवारा करने के बाद भी आज तक एसवाईएल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एसवाईएल के निर्माण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और यह वही दौर था जब पंजाब में मिलिटेंसी यानी आतंकवाद भी जोरों पर था। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कपूरी गांव से एसवाईएल के निर्माण की शुरुआत की, 1982 में अकालियों ने इसके विरोध में कपूरी मोर्चे का ऐलान कर दिया। अकालियों के धरने के बाद नहर का निर्माण कार्य रुक गया और लगभग 3 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। जुलाई 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक नई नहर को लेकर समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के 1 महीने बाद ही 20 अगस्त 1985 को कट्टरपंथियों द्वारा हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। इसके बाद मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ सालों बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ, लेकिन 1980 में कट्टरपंथियों ने नहर के निर्माण कार्य से जुड़े चीफ इंजीनियर ML सेखरी और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अवतार सिंह ओलक की गोली मारकर हत्या कर दी। नहर निर्माण से जुड़े मजदूरों पर भी हमले होने लगे थे, जिसे देखते हुए आखिरकार पंजाब सरकार ने इस नहर के निर्माण को हमेशा के लिए
रोक दिया। मार्च 2016 में पंजाब की तत्कालीन बादल सरकार ने एसवाईएल निर्माण के लिए हरियाणा द्वारा दिए गए 191 करोड़ रुपए भी वापस लौटा दिए। साथ ही पंजाब सरकार ने उन किसानों की जमीन भी वापस कर दी जिनकी जमीन इस नहर के निर्माण के लिए एक्वायर की गई थी और जिसके लिए पैसा हरियाणा सरकार ने दिया था। और इस तरह हरियाणा के लिए एसवाईएल एक जंजाल बन के रह गया। बहरहाल एसवाईएल एक बार फिर दशकों बाद दोनों राज्यों की राजनीति में विमर्श का हिस्सा बनी है। अब इसमें आगे किस तरह की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं आती हैं, यह देखना अहम होगा। साथ ही यदि हरियाणा सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां से क्या जवाब आता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।